देखें, यदि आपका भी जमीन जो है कहीं पर फंसा हुआ है, जमीन वर्तमान में जो है किसी ने कब्जा कर लिया है और आपके पास जमीन का कागजात है या अन्य कोई विवाद है, परिवार से विवाद है, विवाद जो है वो चाचा से है, विवाद जो है वो भाई से है, यानी कोई भी अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई जो ऐसा व्यक्ति है वो अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके साथ न्याय होगा। यानी आपकी पुश्तैनी जमीन है, दादा परदादा की जमीन है और उस जमीन को आज आपको पता चला इस पर तो किसी ने कब्जा कर लिया है। ये जमीन का तो एक तरह से कागजात मेरे पास है लेकिन कब्जा किसी और का है, क्या करना होगा। आज यहाँ पर देखें कि वर्तमान में इनके पास जमीन का कागजात है, इनके पास जमीन का रसीद है और ये सारा दस्तावेज जो है इनके दादा के नाम से दर्ज है। जमीन का जो रसीद है वो इनके पिता के नाम से दर्ज है। ये सारा दस्तावेज इनके पास है, लेकिन वर्तमान में ये जमीन जो है यानी जमीन पर इनका कब्जा है। अब यहाँ पर इनका जो है कब्जा है, अब ये कब्जा किए हुए जमीन को इनके पास कागजात निकल रहा है, तो इनके द्वारा कोर्ट में जो है अपील किया गया, टाइटल अपील किया गया, दावा किया गया कि यह मेरा जमीन है, लेकिन ये जमीन मेरा किसी अन्य व्यक्ति ने अवैध तरीके से दखल करके रखा हुआ है। जबकि उसके पास जो व्यक्ति वर्तमान में जिसका कब्जा है, वर्तमान में जिसका कब्जा है, उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि ये जमीन उसकी है। यानी ये आरोप लगा दिया गया इनके ऊपर, तो अब इनके ऊपर आरोप लग गया ना, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। यानी इनके वकील जो होंगे, इनके जो अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा जवाब देना पड़ेगा। इनके जो एडवोकेट है वो जवाब देंगे। अब ये है कि क्या जवाब देंगे, इनके द्वारा जो है क्या जवाब दिया जाएगा, कैसे अपना बचाव करेंगे, क्या कब्जा खाली करना होगा, क्या कब्जा छोड़ना होगा। यानी नया कानून में अगर इस प्रकार का विवाद होता है तो क्या होगा। यानी भारतीय जो है नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या क्या नियम है, कानून है, धारा है जिसके तहत जो है कार्रवाई किया जा सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन वर्तमान में देखें इनके द्वारा जो दिया गया जवाब है, अब देखें इनके पास तो लगा कि नहीं, ये तो पहले तो ये अब इनको पता चल गया कि ये जमीन का जो मालिक है ये तो केस कर दिया, तो अब ये इनको भी वकील तो करना पड़ेगा। तो आरोप लगा दिया गया कि ये जो है ना इनके दादा के द्वारा जो है द्वारा जमीन को बेचा गया था, जमीन को मेरे पास बेचा गया। एक तो ये कंडीशन है, तो बेचा गया लेकिन उनके दादा की मृत्यु हो गई, जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाया, इसीलिए जमीन उन्हीं के नाम पे है, रजिस्ट्री नहीं हो पाया। एक जवाब ऐसा हो सकता है। दूसरा जवाब क्या हो सकता है, दूसरा यहां पर जवाब यह हो सकता है कि जमीन का कब्जा लंबे समय से है, बहुत दिनों से हम जमीन का उपयोग कर रहे हैं, हमारे पिता के समय से ये जमीन का उपयोग हम करते आए हैं, कभी भी जमीन का मालिक जो है इस जमीन पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया। आज ये व्यक्ति जो है अपना दावा पेश कर रहा है, यानी वो प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। एक ये कंडीशन है कि उसका जो कब्जा है वो 12 साल से अधिक समय से है, ठीक है, 12 साल से अधिक समय से कब्जा है, प्रतिकूल कब्जा का वो दावा वो व्यक्ति कर सकता है, ये भी जवाब हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कहानियां जो हैं बनाई जा सकती है। जवाब दिया जा सकता है कि इनके पास कागजात तो नहीं है, कागजात तो इसी व्यक्ति के पास है, यानी जिसके पास कब्जा है उसके पास कागजात नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों का जवाब हो जाएगा तब आगे का प्रक्रिया होता है गवाही का। तो पहले अब ये गवाही जो है अपना लिस्ट सूची देंगे, जो व्यक्ति है अपने आसपास के लोगों की सूची देंगे, इनके लोग जाएंगे गवाही वहाँ पर देंगे कि ये जमीन इन्हीं की है, ये व्यक्ति दबंग है, ये व्यक्ति जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इस पर आरोप लगा देगा ये क्रिमिनल है, इसका छवि सही नहीं है,
एक पक्ष का मान लेते सारा प्रक्रिया अगर हो गया तो फिर दूसरा पक्ष का जो है वो सारा प्रक्रिया होगा। दूसरा पक्ष भी अपना जो एक तरह से गवाही है वो उनकी सूची देंगे, उनके पक्ष के लोग आएंगे, बोलेंगे कि ये जमीन इनके पास कैसे है। अब है सवाल उठता है कि एक के पास कागजात है, एक के पास कब्जा है। अब बारी आती है फैसले की, यानी सभी बातों को सुनने के बाद, सभी सिचुएशन को देखने के बाद अब आपके मन में सवाल होता होगा कि आखिर फैसला किसके पक्ष में होगा? जिसके पास कागजात है, जो वर्तमान में सरकार को टैक्स भी पे कर रहा है, उसका होगा, या जो व्यक्ति जमीन को वर्तमान में कब्जा किए हुए उसका होगा? जमीन खाली है, जमीन पर जो है यहाँ पर खेती होता है इनके द्वारा, और ये इस पर जो है यहाँ पर फसल लगाते हैं, खेती करते हैं। अब ये व्यक्ति जो है वो दावा कर रहे हैं। देखें इसमें क्या हुआ कि फैसले की बात में बात करते हैं। पहले है कि अगर ये व्यक्ति जो है जिसके पास जमीन का कागजात है, उसकी जमीन है, वो तो जाकर आप कहेंगे एफआईआर भी दर्ज करा सकता है कि जमीन का विवाद का मामला है। बिल्कुल करा सकता है, कराना भी चाहिए। पहला काम ये करना चाहिए, आपको एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, एफआईआर का रिसीविंग लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा कानून यानी कहता है BNSS का, भारतीय यहाँ पर जो है नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो उसमें क्या है कि धारा जो 164 है, धारा जो 164 है उसमें क्या है, तो उसमें वही है जो सीआरपीसी की जो धारा है 145 वही है, बदल गया। यानी पहले जो धारा 145 लगाया जाता था तो क्या होता था, मजिस्ट्रेट के पास गए और मजिस्ट्रेट ने क्या किया, दोनों पार्टी को नोटिस करके बोला नहीं आप वहां पर जो है किसी प्रकार से कोई भी वहां पर काम नहीं करेंगे, नहीं तो तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धारा 144 भी लगाया जाता था, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई होती थी 145 की। तो अभी यहां पर जो है जमीन का विवाद है, जमीन कब्जा का विवाद है, तो शांति भंग ना हो, आपस में जो है दो गुट कहीं भीड़ नहीं जाए, कोई घटना नहीं घट जाए, इसलिए मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाता था, रोक दिया जाता था। तो वो आज भी है, आज भी आप ये प्रक्रिया करेंगे ये होगा। ठीक है, लेकिन विवाद है, मान लेते हैं वहां से नहीं एक तरह से मामला का हल निकलता है, जो व्यक्ति है कब्जा करने वाला वो मानने को तैयार नहीं है, तो मानने को तैयार नहीं है तो स्वतंत्र है। ये व्यक्ति क्या किया, एक तरह से आगे अपील किया फिर, ताकि प्रशासनिक तौर पर जो है उनको सपोर्ट मिल सके। यहां भी तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे, उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पर जो है मजिस्ट्रेट का पावर जो आप कहें नहीं के बराबर है। जैसे अब कब्जा करने वाला का मकान बना हुआ है, मकान बनाकर वो उसमें रहता है, तो अब मजिस्ट्रेट का पावर ये नहीं है कि वहां पर वो आएंगे और एक तरह से बिना कुछ एक तरह से धारा लगा और उसका मकान को गिरा दिया जाएगा। यानी पक्का का मकान में वो रह रहा है, घर बनाकर रह रहा है, उसका परिवार आप रह रहा है, तो फिर वहां पर डायरेक्ट उनके द्वारा ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन कोर्ट का अगर फैसला आएगा तो फिर ये एक्शन लिया जा सकता है। तो इसीलिए आप इसको समझ लें, ये जो हमारा कानून है। तो सवाल उठता है कि जमीन का जो असली मालिक है वो क्या क्या कर सकता है। तो देखें, जमीन का असली मालिक जो है ना, अब अगर जमीन कब्जा करने वाला जमीन छोड़ने से इनकार कर रहा है, छोड़ने को तैयार नहीं है, उस केस में जमीन मालिक को पहले एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, है ना, धारा 164 उस पर लगवाना चाहिए। ये सारा प्रक्रिया जो हो गया इस पर एक तरह से, ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। मतलब आपने कानून को सूचित किया, कल को मान लेते हैं आपके साथ घर पे आके जमीन मालिक के साथ मारपीट ही करे, हो सकता है ये वर्चस्व वाला है, कमजोर रहता तब तो आसानी से आप जो है एक तरह से कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लोग उससे जमीन हासिल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से कहें तो जो व्यक्ति कब्जा किया हुआ उसका भी छवि सही नहीं है या वर्चस्व वाला है, जिससे कि आप आसानी से जमीन को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये प्रक्रिया तो करना पड़ेगा, और ये एक तरह से आप कहें सही प्रक्रिया है। और बाद में यानी आप कहें कि डायरेक्ट जो है आपका मन ये कहता है कि नहीं डायरेक्ट हम सिविल कोर्ट में केस कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप।
ठीक है, हो सकता है कि यहां से ही आपका हल निकल जाए, यानी तो आपको समय कम लगेगा, है ना, समय कम लगेगा, ये आप यहां पर समझ लें। लेकिन अगर मान लेते हैं हल नहीं निकलता है, ठीक है, हल नहीं निकलता, सिविल केस करेंगे, सिविल कोर्ट का फैसला आएगा, आपके पक्ष में फैसला आएगा, आपको प्रशासन का सपोर्ट मिलेगा। अब आप कहेंगे किसके पक्ष में फैसला आएगा? देखा, अधिकांश फैसले जो अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं तो वो फैसला जो है वो जमीन मालिक के पक्ष में हुआ है। जिसकी जमीन उसी का अधिकार। अब ये व्यक्ति है, क्या कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला नहीं हुआ है? कब्जा करने वाले के पक्ष में भी फैसले हुए हैं। जिसका कब्जा बरकरार रहा है उसके पक्ष में भी फैसला दिया गया है, लेकिन अधिकांश फैसले जमीन मालिक के पक्ष में हैं। जिसकी जमीन है, आपके पास जमीन का अगर कोई प्रूफ नहीं है, आप किसी दूसरे की जमीन को कब्जा किए हुए हैं, तो उस जमीन पर फसल लगाने का, उस जमीन को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये जमीन आपको जमीन मालिक को वापस करना पड़ेगा। तो ऐसा फैसला हो सकता है। यानी ये इसके चांसेस अगर बात करें कि जिनके पास कागजात है, जिनके पास जमीन की रसीद है, उनका केस जीतने का चांस जो अधिक है। वो सामने वाला क्या किया है? दूसरे की जमीन को कब्जा किया है। ये क्या साक्ष्य देगा वहां पर? ये क्या सबूत पेश करेगा? ये तो इससे जो भी सवाल किया गया कोई भी इसका ठीक जवाब नहीं दिया। ये कह रहा है कि हम उनके दादा को पैसा दिए थे, लेकिन पैसा देने का भी प्रूफ दिखाना होगा। आपने पैसा दिया था, कोई ऐसा दादा का जो डिटेल्स है, कोई ऐसा सबूत कि आपने पैसा दिया है, कोई सबूत नहीं है, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तब तो ये कह रहा है कि दिया है और जमीन मालिक कह रहा है कि नहीं, हमको कोई पैसा नहीं दिया गया, ये तो अवैध तरीके से, यानी इसका छवि सही नहीं है, वर्चस्व दिखाकर मेरी जमीन को कब्जा कर लिया, हमारे दादा जो है को प्रताड़ित करके ये हमारे जमीन को कब्जा कर लिया। तो इस तरह का आरोप लगाकर जो है, यानी वो संपत्ति को हासिल आसानी से किया जा सकता है और होता भी है। जमीन आपकी है, कागजात आपका है, आप जीतेंगे, आपकी जमीन वापस आएगी। अभी तो ये क्या, यहां पर तो एक तरह से कब्जा भी उसका है, उसके नाम से प्रॉपर्टी है, आपके नाम से सिर्फ पुश्तैनी कागजात है, आपके नाम से आपके दादा परदादा यानी पूर्वज का पुराना कोई डॉक्यूमेंट है, तो भी केस करके आप उस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।